Hello friends, how are you? I hope you will be fine. You are watching now my YouTube channel Learn English with नरेंद्र झूक। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आइए जानते हैं क्या होते हैं आर्टिकल्स और कैसे इनको एक सेंटेंस में यूज करते हैं, कितने इनके टाइप्स होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल इज a word which is used before noun to show it is specific और जनरल। देखिए, आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आकर हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। स्पेसिफिक मतलब होता है विशेष और जनरल का मतलब होता है आम। अब देखेंगे कि जब यहां पर हम नाउन को मेंशन कर रहे हैं तो नाउन क्या होता है, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होता है। ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी क्रिएचर, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन। तो अब जानेंगे कि इसको दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल्स फंक्शन इन ए सेंटेंस एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जो आर्टिकल होते हैं वो सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या समझेंगे? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना, इशारा करके बताना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। जैसे मैं कह रहा हूं दिस मार्कर इज माइन, ये मेरा मार्कर है, मैं आपको ये बता रहा हूं। अब देखेंगे अगर यही बात मैं आपको ऐसे बोलता हूं दिस मार्कर इज माइन, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन से मार्कर की बात हो रही है। जब मैं आपको इसको पॉइंट आउट करके बताऊंगा तो समझेंगे कि इस मार्कर की बात हो रही। तो यही कार्य जो है आर्टिकल्स एक सेंटेंस में आकर करते हैं, वो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं और उसकी दो क्वालिटी हमें बताते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। अब हम देखेंगे कि इनके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स, आर्टिकल्स के टाइप्स दो होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? ए और एन। और डेफिनेट की कैटेगरी में कौन सा आता है? द। अब आप देखेंगे दोनों कैटेगरी में इंडेफिनेट और डेफिनेट में डिफरेंस हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे, मैं लिखता हूं जैसे आई हैव ए पेन, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, मेरे पास एक पेन है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं दिस इज द पेन that I bought yesterday। अब देखिए यहां पर मैंने द पेन और यहां पर लगाया है ए पेन। आप देखेंगे दिस इज द पेन दैट आई बोट यस्टरडे। अब इसमें देखो ये जो चीजें हैं, अब स्पेसिफिक और जनरल और इनडेफिनेट और डेफिनेट, इनको सभी के बारे में हमें बताएगी। देखिए जैसे मैं कहता हूं आई हैव ए पेन, तो मेरे पास कोई पेन है, ये नहीं बता पा रहा, कोई स्पेसिफिक पेन नहीं है, किसी उसका कोई ब्रांड का नाम नहीं बोल रहा, मैं उस रहा हूं कि मेरे पास एक पेन है, मतलब पेन, ओनली पेन को मेंशन करा, तो कोई एक पेन, तो कोई एक पेन की बात हो रही है। तो ये क्या है? इनडेफिनेट। डेफिनेट नहीं हो पा रहा कि कौन सी चीज है, कौन सा पेन है, वो कौन से ब्रांड का पेन है, तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। यहां बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में आता है ए पेन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं दिस इज द पेन, ये वही पेन है दैट
दैट आई बोट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। अब देखिए यहां पर इसकी स्पेसिफिक चीज निकल के आ रही है कि पेन तो है पर कौन सा है, जो कल खरीदा था। तो आप जानेंगे कि ये स्पेसिफिक पेन है, विशेष पेन है। जो कल खरीदा था वो एक ही पेन है, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी को हमें ये बता रहा है। और यहां पर हम देखेंगे तो ये बता रहा है हमें डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कि डेफिनेट ये वही पेन है। दो पेन हमने उसके पास रख दिए तो उसने बताया कि नहीं ये वाला वो पेन है जो मैंने कल खरीदा। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में आई थिंक आपको अंतर समझ में आया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इसको हम दे बोलते हैं और कई बार हम इसको दी बोलते हैं। तो ये अंतर हम जानेंगे कब होता है और कैसे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए, तो आई थिंक आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट और जनरल और स्पेसिफिक के बारे में जानकारी मिली। आइए अब हम जानते हैं एक जो हमारा वर्ड है द, THE द, तो इसको कब हम द बोलते हैं और कब इसको दी बोलते हैं। आमतौर पर इसका प्रोनाउंसिएशन द होता है, परंतु कई बार इसको दी बोलते हैं और कई बार द बोलते हैं। जब वाउल साउंड से पहले इसका यूज हो या यहां पर कोई वर्ड आ रहा है और वो वाउल साउंड दे रहा है, वाउल साउंड दे रहा है, तो आप बोलेंगे इसको दी, ठीक है। और जब इसके यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहां पर उसको बोलेंगे द। जैसे मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा एंड, और यहां पर आप मूवी में देखते होंगे लास्ट में क्या आता है, द एंड नहीं बोलते, उसको दी एंड बोलते हैं। तो ये वोल साउंड है, तो यहां पर एंड, दी एंड, तो इसलिए इसको दी एंड बोलते हैं। अब कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, मैंने यहां पर लिख दिया हेडमास्टर। तो आप यहां पर जब इससे ब्लैंक ठीक पहले हम भरेंगे तो इसको जब प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे तो क्या होगा, द हेडमास्टर। तो कॉन्सोनेंट के ठीक पहले आए तो इसको द बोलना है, और वाउल साउंड से ठीक पहले आए तो आपको इसको दी बोलना है। अब ये बात देखनी है कि वाउल को नहीं देखना, साउंड को देखना है। साउंड को देखना है, वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वाउल को नहीं देखना, इसकी साउंड, इसको पूरे को बोलेंगे तो पहला वर्ड की साउंड क्या आ रही है, एंड, तो फिर वाउल साउंड आ रही है, तो इसको आप दी बोले। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आई थिंक आज जो हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है उसका ओवरव्यू एक हमने लिया है, आर्टिकल्स क्या होते हैं और कितने इनके टाइप्स होते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अपकमिंग वीडियोस में हम यूज ऑफ ए और एन को पढ़ेंगे और द को पढ़ेंगे, और ओमिशन ऑफ आर्टिकल को सेपरेट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, और आप क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक हैं, तो आप जो पहले वीडियो प्लेलिस्ट में दे रखे हैं उनको वॉच करें, और ताकि आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें आपको उसकी हेल्प मिल सके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।